वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इन लूप्स पढ़ लिए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह, लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग लाइक लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल डिक्लेरेशंस, लेट एंड कॉन्स्ट, ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स वी हैव कवर्ड सो फार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए। नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट के लिए वी ऑलवेज से दैट जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग अगर कोई हमसे ये पूछता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं दैट जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं हम लोग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द काइंड ऑफ फंक्शंस दैट वी हैव इन जावास्क्रिप्ट, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, सो वी हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव। पर सबसे पहले उन सब चीज़ों को डीप डाइव करके पढ़ने में, लाइक विल रीड अबाउट देम स्लोली एंड स्लोली। ओके, पर पहले हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, वाई डू वी नीड अ फंक्शन। ओके, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डू अ टास्क जिसको आपको बार बार करना है, और यू हैव दिस कंडीशन की, लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार करना चाहते हो तो आप लोग लूप यूज़ करते हो, राइट? बट इफ़ यू वांट टू डू सम टास्क बेस्ड ऑन सम कंडीशन, क्योंकि फाइन लाइक व्हेन दिस विल अकर, हम लोग को तब इस फंक्शन को कॉल करना है, तब ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स हमको चाहिए। ओके, बट वी डू नॉट वांट टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, लूप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि रन दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट? इन केस ऑफ फंक्शंस वी डू नॉट वांट दैट। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग बस ये 5-6 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट है, जिसको कभी हम लोग इस जगह पे कॉल करना चाहते हैं, कभी हम लोग इस जगह पे कॉल करना चाहते हैं, कभी वहाँ यूज़ करना चाहते हैं, कभी वहाँ यूज़ करना चाहते हैं। ओके, सो हम उन कॉमन 5-6 लाइन्स स्टेटमेंट्स को एक स्पेस पे राइट कर देते हैं, और फिर उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यूसली बार बार यूज़ करते जाते हैं। ओके, सो यू कैन से कि अ फंक्शन इज़ नथिंग बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जो कि आप बाहर भी लिख सकते हो, बट इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, और उसको क्लोज करके आप लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। ओके, अभी आपको जब भी उस चीज़ की ज़रूरत है, बार बार उस चीज़ को कॉल कर रहे हो और आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपने कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, बहुत ही प्लेन सा सिंपल सा है। एक आप नॉर्मल कोड लिखते हो, ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो कि आपको लग रहा है कि बार बार चाहिए होगा, तो आप उस चीज़ स्पेसिफिक पार्ट को उठा करके यू पुट दैट इनसाइड योर फंक्शंस एंड देन यू यूटिलाइज दोज इनसाइड योर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक काइंड ऑफ फंक्शन आपको किस तरह से लिखते हो। ठीक है, सो एक वर्ड होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। आप किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो किसी फंक्शन को? फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन ऐड, विच मीन्स ये जो फंक्शन है वो कुछ वेरिएबल्स को ऐड करेगा। ठीक है, सो दिस एंटायर पार्ट इज नोन एज योर फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, दैट्स इट। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज अ फंक्शन कीवर्ड, ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड रिजर्व्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। यू कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल नेम एज फंक्शन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जो कि रिजर्व्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जब भी आपको फंक्शन क्रिएट करना है, आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना है। यू नीड टू राइट फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में दिस स्पेसिफिक पार्ट इज नोन एज योर फंक्शन नेम, ये आपका फंक्शन नेम होता है। ओके, फिर आपके पास में ब्रैकेट्स आता है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि आप फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, एंड देन यू स्टार्ट दिस कर्ली बॉक्सेस, और फिर यहाँ पर आप जो लिखते हो दीज आर योर कोड ब्लॉक, ये बन जाते हैं आपका कोड ब्लॉक। सो जो भी आपके लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो आपको इसके अंदर लिखना है, वो आपके कोड ब्लॉक के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है फंक्शन ऐड, so how will I write down curly brackets and I will say a plus b like this। जैसे कि मेरे को टू नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे a plus b लिख सकती हूँ। राइट, सो नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप इस तरह से एक फंक्शन डिक्लेरेशन करते हो। फंक्शन डिक्लेरेशन कह दो या फिर फंक्शन डेफिनेशन कह दो, एवरीथिंग इज अ सेम थिंग ओनली। फंक्शन डेफिनेशन भी कह सकते हो, फंक्शन डिक्लेरेशन भी कह सकते हो। दैट इज़ वन पार्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज दैट कि आपने जब एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, अब आपको उसको उस चीज़ को यूज़ करना है, सो हाउ विल यू बी यूजिंग इट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह से उसको यूज़ करते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कोई लाइन्स ऑफ कोड लिख रही हूँ आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया दैट ऐड एंड देन दिस ब्रैकेट ऑफ इफ यू हैव सेमीकोलन देन यू कैन, अदरवाइज डोंट पुट इट। ओके, दिस इज नोन एज योर, दिस स्पेसिफिक पार्ट इज नोन एज योर फंक्शन एग्जीक्यूशन।
सो आइदर यू कैन कॉल इट फंक्शन एग्जीक्यूशन या फिर आप इन्वोकेशन भी इसको बोल सकते हो, विच मीन्स आपने एक जगह पे फंक्शन डिफाइन किया है, एक जगह पे अपना फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फिर उसके बाद में वो फंक्शन इस स्पेसिफिक लाइन पर यहाँ पर आपका फंक्शन जो भी है वो रन करेगा. द फंक्शन विल बी रनिंग ओवर हियर एट दिस स्पेसिफिक लाइन. ओके, सो नाउ दीज आर द टू थिंग्स दैट कि सबसे पहले आप लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हो, फिर नेक्स्ट होता है कि आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ योर एंटायर फाइल. ओके, ये दो चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट कम्स इज दैट कि तो हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं अभी कोड में, लाइक विल गो थ्रू इट कि किस तरह से आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हो, किस तरह से आप उसको कॉल करते हो. ओके, नेक्स्ट कम्स इज दैट कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, लाइक वेरिएशंस विच एग्जिस्ट. ओके, सो वन ऑफ द वेरिएशन हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, ओके, विच इज़ नेम्ड एज एक्स, देन यू हैव कर्ली ब्रैकेट्स. ये फंक्शन जो है इसके अंदर जो भी कोड ब्लॉक है वो यहीं पे एग्जीक्यूट होता है, यहीं पर ही उसका रिजल्ट प्रिंट कर देते हो आप एंड ऑल. ओके, दैट्स इट. सो console.log यहाँ पर हम उसको वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो ये जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है यहीं पर ही आपका कंप्लीट हो गया. ओके, दिस इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज़ डन. तो इसको जब आप इन्वोक भी करोगे, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, सो यू विल बी राइटिंग एक्स लाइक दिस. ओके, कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया और इस तरह से आपका फंक्शन फिनिश हो गया. ओके, एक चीज़ होती है विच इज़ नोन एज कि आपका जो फंक्शन होता है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है, आपने ये लिखा और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा कि 10. ओके, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 10. तो इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है, आपने जो फंक्शन लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फंक्शन लिख दूँ कि गेट सैलरी, ठीक है, गेट सैलरी, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा वापस से, कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी ये फंक्शन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा. उस वैल्यू को मैं स्टोर करूँगी किसी वेरिएबल के अंदर और फिर उस वैल्यू को मैं यूटिलाइज़ करूँगी. ओके, दैट इज़ नोन एज कि आपका कोई फंक्शन है जो उस वैल्यू को रिटर्न करता है, विच मीन्स इसके केस में हम लोग उस फंक्शन को इन्वोक कैसे करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू एक्स. ओके, वाई, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी y इस वैल्यू को रिटर्न करेगा तो यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा विच इज़ 10. यहाँ पर आपका a का वैल्यू 10 हो जाएगा. 10 कैसे हुआ, बिकॉज ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है. ओके, सो दिस इज़ नोन एज योर फंक्शन डिक्लेरेशन. इन्वोकेशन, आप वैल्यूज़ किस तरह से रिटर्न करते हो, किस तरह से प्रिंट करते हो, नहीं रिटर्न करते हो, प्रिंट करते हो, लाइक ऑल दीज स्टफ. ठीक है, सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से आप लोग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो. देन वील टॉक अबाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं. ठीक है, so I have created a folder over here like JavaScript functions, inside which we'll create a new file with this first symbol that you have. So for this one we create new file. इससे हम लोग नया folder create करते हैं. Okay, इससे refresh करते हैं. इससे हम लोग अगर कुछ आपके पास बहुत सारे folders है जो कि open state में है तो ये आपको सबको close करके it gives you clean look. Okay, सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं. लेट्स गिव इट index.js. ओके, हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन ऐड. ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ console.log एंड जस्ट सिंपल ऐड फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड. दैट्स इट. ओके, so this entire part is known as your function declaration, function definition. okay, अगर आपको इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, आपको इस फंक्शन को यूज़ करना है, कॉल करना है, तो हम लोग इस तरह से कॉल करते हैं. ओके, नाउ दिस स्पेसिफिक पार्ट इज़ नोन एज योर फंक्शन एग्जीक्यूशन, फंक्शन इन्वोकेशन. ओके, हमने इसको कॉल किया. टर्मिनल में जाओ, लेट्स रन द फाइल node index.js और आपका ऐड फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड. ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है तो उस चीज़ को आप लोग किस तरह से हैंडल करोगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक और फंक्शन क्रिएट करती हूँ, फंक्शन गेट सैलरी. ओके, आपने इसको फंक्शन ब्रैकेट्स दिए. दीज टू ब्रैकेट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जब भी आप किसी फंक्शन को क्रिएट करते हो ये ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो डिफाइन करता है कि ओके फाइन, मतलब ये एक फंक्शन है. तो जावास्क्रिप्ट जो इंजन है वो इस तरह से ही लर्न करता है क्योंकि फाइन नाउ यू हैव क्रिएटेड फंक्शन. आपने एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, इसका मतलब आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो. जब आप लेटर कॉन्स्ट यूज़ करते हो तो आप लेटर कॉन्स्ट ही क्यों लिखते हो, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इंजन उन सब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करता है क्योंकि फाइन आप एक वेरिएबल क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो. ओके,
यहाँ पर हम लोग इसी तरह से रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं कि जैसे ही मैं रिटर्न लिखूँगी इसका मतलब वो एक वैल्यू पास करेगा। ओके, सो मैं इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगी। सो आई विल से कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू गेट सैलरी एंड देन सेव इट। और फिर अब आउटसाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पर मैं इस वैल्यू को अब लॉग कर सकती हूँ, लॉग console.log एंड देन वैल्यू लाइक दिस। इसको रन करो फाइल को वापस से, ऐड फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड देन 10,000, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये बस एक बहुत ही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, इन्वोकेशन क्या होता है। कई बार इंटरव्यूज़ में ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि डिक्लेरेशन और इन्वोकेशन में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन और एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो बहुत ही छोटे से कीवर्ड्स हैं जो कि हमको पता होते हैं, पर कभी कभी लाइक वी जस्ट गेट स्लिप्स आउट फ्रॉम आवर माइंड। ठीक है, तो हमको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, सिंस वी नो ऑल दीज थिंग्स, फिर हमको ये कीवर्ड भी याद रखना है। हमको ये पता होना चाहिए दैट अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है देन हाउ डू वी हैंडल इट। ठीक है, सो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।